नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। आज आपका उत्तर प्रदेश जीके में टॉपिक है मृदा संरचना। तो इस टॉपिक से आपके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे वो हम सभी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है आपका कि प्लीस्टोसीन युग से आज तक नदियों के निक्षेपों से बना है। ऑप्शन ए गंगा यमुना मैदान, ऑप्शन बी गंगा मैदान, ऑप्शन सी ऊसर या ऑप्शन डी बीहड़। तो यहां पर जो ऑप्शन ए है यानी गंगा यमुना मैदान सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है। प्रश्न है कि गंगा यमुना के मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है। ऑप्शन ए कॉप, ऑप्शन बी कीचड़, ऑप्शन सी जलोढ़, ऑप्शन डी खादर। तो यहां पर ऑप्शन जो सी है नी जलोढ़ वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि नवीन व प्राचीन जलोढ़ मृदा को जाना जाता है क्रमशः। ऑप्शन ए कॉप व कीचड़, ऑप्शन बी खादर व वांगर, ऑप्शन सी ऊसर व वंजर, ऑप्शन डी कल्लर या लेह। तो यहां पर ऑप्शन जो बी है यानी खादर व वांगर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि स्थानीय भाषा में नई जलोढ़ बलुआ मटियार या मटियार दोमट कहा जाता है। ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी कॉप, ऑप्शन सी कल्लर या ऑप्शन डी खादर। तो यहां पर ऑप्शन जो डी है यानी खादर को नई जलोढ़ बलुआ मटियार या मटियार दोमट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि स्थानीय भाषा में पुरानी जलोढ़ उपहार दोमट आदि कहा जाता है। ऑप्शन ए वांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी जलोढ़ या ऑप्शन डी कल्लर। तो यहां पर ऑप्शन जो ए है नी वांगर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए कॉप, ऑप्शन बी कीचड़, ऑप्शन से बालू या ऑप्शन डी तीनों से मिलकर। तो जलोढ़ मृदा का जो निर्माण हुआ है कॉप कीचड़ बालू यानी तीनों से मिलाकर के हुआ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूना की अधिकता होती है लेकिन कमी होती है। ऑप्शन ए फास्फोरस की, ऑप्शन बी नाइट्रोजन की, ऑप्शन सी जैव तत्व की या ऑप्शन डी सभी की। तो जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूना की अधिकता होती है लेकिन फास्फोरस नाइट्रोजन जैव तत्व इन सभी की कमी होती है यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न अगला है कि गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवणीय या क्षारीय मृदाएं मिलती हैं जिन्हें सामान्य भाषा में कहा जाता है। ऑप्शन ए ऊसर, ऑप्शन बी बंजर, ऑप्शन सी कल्लर या रेह या ऑप्शन डी ये सभी। तो यहां पर जो ऑप्शन डी है यानी ये सभी सही हो जाएगा। यानी गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवणीय क्षारीय मृदाएं मिलती हैं जिन्हें ऊसर वंजर कल्लर या रेह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मथुरा या आगरा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर ऑप्शन जो सी है यानी मथुरा एवं आगरा सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड में कहीं कहीं मिलती है। ऑप्शन ए काली मृदा, ऑप्शन बी लाल मृदा, ऑप्शन सी पीली मृदा या ऑप्शन डी बांगर मृदा। तो यहां पर जो ऑप्शन ए है यानी काली मृदा सही हो जाएगा। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड में कहीं कहीं काली मृदा मिलती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि रेंगुर करेल व कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए काली मृदा को, ऑप्शन बी लाल मृदा को, ऑप्शन सी पीली मृदा को या ऑप्शन डी बांगर मृदा को। तो यहां पर ऑप्शन जो ए है यानी काली मृदा को सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला है कि लाल मृदा परवा या पड़वा, मार या माड़, राकर या राकड़ व भोंटा मृदा पाई जाती है। ऑप्शन ए तराई क्षेत्र में, ऑप्शन बी बीहड़ में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड क्षेत्र में या ऑप्शन डी भांगर क्षेत्र में, भाभर क्षेत्र में। तो यहां पर ऑप्शन जो सी है यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र है। ऑप्शन ए बीहड़ क्षेत्र, ऑप्शन बी
भांवर क्षेत्र, ऑप्शन सी तराई क्षेत्र या ऑप्शन डी बुंदेलखंड क्षेत्र। तो यहां पर जो ऑप्शन डी है यानी बुंदेलखंड क्षेत्र सही हो जाएगा। यानी राज्य में सबसे अधिक शुष्क जो खेती है वो बुंदेलखंड क्षेत्र की है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है। ऑप्शन ए जल से, ऑप्शन बी हवा से, ऑप्शन सी दोनों से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर ऑप्शन जो ए है यानी जल से सही हो जाएगा। प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन जो होता है वो किससे होता है? जल से होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न अगला है कि प्रदेश में जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। ऑप्शन ए तराई, ऑप्शन बी भांवर, ऑप्शन सी तराई व भांवर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो ऑप्शन सी है यानी तराई व भांवर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है कि प्रदेश में अवनालिका अपरदन वाला नदी क्षेत्र है। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना या ऑप्शन डी सिंधु। तो प्रदेश में अवनालिका अपरदन यानी जल से अपरदन वाला जो नदी क्षेत्र है वो आपका है चंबल, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है कि अवनालिका अपरदन के कारण बनते हैं। ऑप्शन ए बीहड़, ऑप्शन बी मैदानी, ऑप्शन सी पहाड़ी या ऑप्शन डी भांवर। तो अवनालिका अपरदन के कारण क्या बन जाते हैं? तो ये आपके बीहड़ बन जाते हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका कि फसल चक्र अपनाने से कम हानि होती है। ऑप्शन आंसर जो है उर्वरा शक्ति की। तो किसकी हानि होती है? तो ये होती है आपकी उर्वरा शक्ति की। तो ये थे आपके टॉपिक मृदा संरचना से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।